तो उसी चीज को मानते हुए वो भी यही वाली बात कह रहे हैं कि भैया ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचो। जिस तरह से वो विह्वल रहते हैं प्रिया जी का नाम लेने के लिए, जिस तरह से वो विह्वल रहते हैं प्रिया जी के दर्शन करने के लिए, जिस तरह से वो विह्वल रहते हैं प्रिया जी की सेवा करने के लिए, उस तरह से ही आपको भी रहना है। जो कि 7 वर्ष के थे, जिन्होंने कि 7 दिन तक लगातार 7 कोस के गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगली पर उठा के रखा। किसके बल पर रखा? क्योंकि निकुंज का रास्ता जो है वो ब्रज में होकर ही है। निकुंज कहाँ है? हमारे ब्रज में ही है। कि जिस तरह से लाल जी रख रहे हैं क्या, हरि रसना राधा राधा रट, कि अपने जीव पर सिर्फ और सिर्फ प्रिया जी का नाम रख रहे हैं लाल जी, ऐसे ही मुझको भी करना है। इस तरह की जब स्थिति आ जाए तब वो वाले पद को आप देख सकते हो कि हरि रसना राधा राधा रट। पर यहाँ पर उन्होंने उजागर कर दिया कि किस तरह से ठाकुर जी महारास में रास कर रहे हैं सखियों के साथ। तो कहाँ से लेके चले थे हरवंश महाप्रभु? वो नवग्रह से बात को लेके चले थे। उन्होंने सिद्धांत के पद में चकई, संयोग और वियोग की भी बात भी करी। उन्होंने कृष्ण के गुणों को संचय करने की भी बात करी। उन्होंने मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को ये भी कही उन्होंने। फिर उसके बाद में वो नंदोत्सव भी गा रहे हैं। फिर उसके बाद में वो प्रिया जी का जन्मोत्सव जो है वो भी गा रहे हैं। फिर उसके बाद में युगल रस की चर्चा वो करते हैं आखिरी पद में। अब क्या होगा कि अब आप लायक किसके हैं कि जहां पर कि आप दर्शन करें कि 2 जन भीजत अटके बातन सघन कुंज के। तो उसका एक सूत्र जो है उन्होंने स्फुटवाणी के 23वें पद में उन्होंने बता दिया। ठाकुर जी की है ना प्रिया जी, या कारण से वो ठसक में खड़े हुए हैं अपने टेढ़ा चरणारविंद कर। तो उसी चीज को मानते हुए वो भी यही वाली बात कह रहे हैं कि भैया ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचो, कि आपको कृष्ण के गुणों का संचय करना है कि कृष्ण किन किन परिस्थितियों में रहे हैं, किन किन प्रतिकूल परिस्थितियों में रहे हैं, और उनके रहने के बाद में भी उनका जीवन आदर्श रहा। और आप इसको इसमें भी रख लीजिए, निकुंज रस में भी कर लिए कि कृष्ण के गुण क्या हैं। कृष्ण जो है प्रिया जी की परम प्रेयसी सहचरी हैं, जो कि प्रिया जी के जब चरणारविंदन को अपने हस्तकमल में ले गए तो उनके अंगूठा के चरणन का जो अंगूठा है उसकी मुरन से और हिलन से उनके स्वभाव को समझ जाए कि प्रिया जी क्या आज्ञा करते हैं। तो अपने मन को हमेशा कैसा बना के रखना है? कृष्ण में बना के रखना है कि हमेशा कृष्ण के जो जिस तरह से वो विह्वल रहते हैं प्रिया जी का नाम लेने के लिए, जिस तरह से वो विह्वल रहते हैं प्रिया जी के दर्शन करने के लिए, जिस तरह से वो विह्वल रहते हैं प्रिया जी की सेवा करने के लिए, उस तरह से ही आपको भी रहना है। वो गुण आपको संचित करके रखने हैं अगर आपको प्रिया जी के चरणों की उपासना करनी है तो। एक पद आवे ना कि हरि रसना राधा राधा रट, कि प्रिया जी को नाम लाल जी कैसे ले रहे हैं? विह्वलता से ले रहे हैं कि सिर्फ राधा राधा ही लट रहे हैं, और राधा राधा रटते रटते उनके भी जो है वो आंसू आंखन में से छलक पड़ रहे हैं। हरि रसना राधा राधा रट, ये सिद्धांत है भैया। इस सिद्धांत के आगे अगर आप नतमस्तक नहीं होते हैं तो आप आगे की जो गुणतम लीला है उनका आप रसास्वादन नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी नींव जो है वो कमजोर रह जाएगी। फिर और आगे हम बढ़ते हैं तो वहां पर हल्का सा वो प्रकाशमान करते हैं 16 नंबर के पद में, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि चलो वृषभान गोप के द्वार। 11 वाले पद में जो था वहां पर कहते हैं कि भैया आनंद आज नंद के द्वार, कि आनंद स्वरूप हमारे ठाकुर जी जो है उनका प्रादुर्भाव हुआ है नंद बाबा के यहाँ पर जब प्रिया जी आ रही हैं तो उनके धाम में वो लेके चल रहे हैं अपने साथ में कि चलो वृषभान गोप के द्वार, कि अब भैया मैं भी चल रहा हूं तो आप सब लोग मेरे साथ में कहाँ चलो? गोप के द्वार चलो, वृषभान गोप के। क्यों? जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार, कि वो आनंद स्वरूप जो ब्रज में जन्म लिया था जिनने, उनके हित के लिए श्यामा प्यारी ने जो है अब जन्म लिया। तो देखो प्रिया जी उन्होंने बाद में वर्णन किया। क्यों किया उन्होंने प्रिया जी का बाद में? वो इसी कारण से किया कि पहले भैया कृष्ण समझ लो आप।
कृष्ण के संयोग वियोग को समझो, कृष्ण के नाम रूप की आप महिमा गाओ, कृष्ण में अपनी आप आसक्ति करिए, कृष्ण के चरणारविंदन की सेवा करिए। वहाँ पर कहते हैं ना कि अगर आप लाल जी की कथामृत में अपने हृदय को डुबो के रखोगे, लाल जी का नाम संकीर्तन करोगे, लाल जी के भक्तों की सेवा करोगे, तब जाके आपके ऊपर उनकी प्राण प्राणेश्वरी जो है वो प्रसन्न होंगी। क्यों होंगी भैया? प्रिया जी की रुचि किस में है? लाल जी में। और लाल जी के में अंदर हम रुचि लेते हैं, रुचि करते हैं, उनको पूज्य करते हैं, उनकी कथा सुनेंगे, उनका नाम लेंगे, तो निश्चित बात है कि प्रिया जी भी हमारे साथ में रहेंगी रहेंगी। वो कहावत है ना कि जैसे को तैसो पकड़े कर कर लंबे हाथ। तो प्रिया जी को क्या अच्छा लगे? लाल जी। और अगर उनके सामने उनके प्रिय की आप वर्णन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो सीधी सी बात है भैया प्रिया जी खुश होंगी होंगी। फिर और आगे वहां में बढ़े, चलो वृषभान गोप के द्वार के बाद में आवे पद, तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लालही। कि गोवर्धन धारी जो ठाकुर जी हैं वो प्रिया जी का ही ध्यान करते हैं। इन सब पदों के बारे में हम लोग विस्तृत आगे चर्चा करेंगे, पर आप ये देखो कि जहाँ पर गोवर्धन आ जाते हैं, जहाँ पर गोवर्धन धारी लाल जी का नाम आ जाता है, वहाँ पर ब्रज की लीलाएं हैं। और वो ब्रज की लीलाएं हमको समझनी चाहिए कि किस तरह से भगवान कृष्णचंद्र ने, जो कि 7 वर्ष के थे, जिन्होंने कि 7 दिन तक लगातार 7 कोस के गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगली पर उठा के रखा। किसके बल पर रखा? प्रियाजू के बल पर। ठाकुर जी इतने बलशाली नहीं है, बल किसका है? प्रिया जी को बल है। तो वहां पर वो ब्रजलीला जो है आपको पुष्ट करनी है, आपको समझनी है कि भैया ब्रज में कौन कौन सी लीलाएं हुई हैं, और जब आप उनको पुष्ट कर लेंगे तब जाके आपको निकुंज का रास्ता कुछ दिखना शुरू होगा। क्योंकि निकुंज का रास्ता जो है वो ब्रज में होकर ही है। निकुंज कहाँ है? हमारे ब्रज में ही है। ठीक है, कहाँ पर है ये साधक को ढूंढना है। वो ये भी हो सकता है कि उसके ब्रज रूपी जो उसका शरीर जो है वो भी ब्रज रूपी कह दिया है कुछ संतों ने। तो कहीं ना कहीं उस ब्रज रूपी शरीर के अंदर उसके हृदय कमल में वो निकुंज विराजमान है, पर निकुंज तक जाने का रास्ता किसी को नहीं पता है। तो पहले तो पूरा टटोलना पड़ेगा, ब्रज देखना पड़ेगा, ब्रज की लीलाएं गानी पड़ेंगी, ब्रज की लीलाओं को आपको पक्का करना पड़ेगा। तो जब आप पक्का कर लेंगे ब्रज की लीलाओं को, जब उसमें आप दृढ़ अनुराग अपना कर लेंगे, तब जाके जो है आपको निकुंज का रास्ता दिखेगा। तो ये पद ये चीज दर्शाता है आपका। और आगे हम बढ़ते हैं तो वहां पर सुंदर सुंदर ठाकुर जी की आरती आती है कि आरती मदन गोपाल की कीजिए, आरती कीजिए श्याम सुंदर की, नंद के नंद श्री राधिका वर की। देखिए वहीं पर वही बात आ गई कि वो कृष्ण लेके जो है चल रहे हैं अभी तक। फिर सिद्धांत की बात में आता है पद कि रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करहूं तृण छिए। हरि रसना राधा राधा रट, अति आधीन आतुर यद्यपि पिय, कहियत है नागर नट। कि अनन्यता इन दोनों में दिखा रहे हैं हरवंश महाप्रभु, कि मैं तिनको को छीके ये कह रहा हूं कि मेरी प्राणनाथ कौन है? श्री श्यामा, शपथ करहूं तृण छिए। ये नहीं कह दिया उन्होंने कि सिर्फ श्यामा की प्रिया जी हो गई मेरी प्राणनाथ। प्राणनाथ आया ना वहां पर, श्री भी आ गए। तो श्री कौन? उनके ठाकुर जी आ गए, श्रीमान। तो दोनों युगल सरकार जो है वो मेरे प्राणनाथ हैं, पर उनके लिए आसक्ति भी किस तरह से है कि जिस तरह से लाल जी रख रहे हैं। क्या? हरि रसना राधा राधा रट, कि अपने जीव पर सिर्फ और सिर्फ प्रिया जी का नाम रख रहे हैं लाल जी। ऐसे ही मुझको भी करना है, ये सिद्धांत की बात है। तो कहीं पर उन्होंने अपने प्राणनाथ बताए, और कहीं पर उन्होंने प्राणनाथ के बाद में कि वो प्राण मेरे बच किस कारण से रहे हैं? इस नाम लेने के कारण से। कहवे ना कि भैया सांसों की माला पे नहीं लेना है नाम, नाम की माला पे जो है मैं सांस लेनी है। इस तरह की जब स्थिति आ जाए तब वो वाले पद को आप देख सकते हो कि हरि रसना राधा राधा रट, कि वो प्राणनाथ जो है ना प्रिया जी के, वो भी क्या कर रहे हैं? अपनी नाम की माला पे सांस ले रहे हैं। ऐसे नाम
निष्ठ होना चाहिए, तभी जाके प्रिया जी और लाल जी की कृपा हो पाती है। फिर उनने जो वर्णन किया है, एक बड़ा सुंदर रास के पद का वर्णन किया है। 22 नंबर का जो पद है उसमें लाल जी की वर्णन कर रहे हैं हम। अभी तक पूरी चतुरासी जी में, पूरे सुधानिधि जी में कहीं कहीं पर लेश मात्र लाल जी का रूप माधुर्य का वर्णन मिलता है, पर यहाँ पर उन्होंने उजागर कर दिया कि किस तरह से ठाकुर जी महारास में रास कर रहे हैं सखियों के साथ। वहाँ पर कह दे रहे हैं कि लाल की रूप माधुरी नैनन रख सखी, कि आज लाल जो हैं वो कितने सुंदर लग रहे हैं कि मन सिज मन हरन हास सांवरो सुकुमार रास, कि उन सांवरे की ऐसी रूप लावण्यता का वर्णन किया है। और ये पद हम लोगों के यहाँ पर जो द्वितीय शरग होती है, जिसमें कि ठाकुर जी लाल पाग धारण करते हैं, उस समय पर होता है। तो कहाँ से लेके चले थे हरवंश महाप्रभु? वो नवग्रह से बात को लेके चले थे। उन्होंने सिद्धांत के पद में चकई, संयोग और वियोग की भी बात भी करी। उन्होंने कृष्ण के गुणों को संचय करने की भी बात करी। उन्होंने मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को ये भी कही उन्होंने। फिर उसके बाद में वो नंदोत्सव भी गा रहे हैं। फिर उसके बाद में वो प्रिया जी को जन्मोत्सव जो है वो भी गा रहे हैं। फिर उसके बाद में वो ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से मेरे प्राणनाथ कौन है, और उन प्राणनाथ के नाम लेने की तरीका भी किस तरह का है वो भी बता दिया। और आखिरी में लाके उन्होंने किस पे छोड़ दिया कि लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सकी। ठीक है, यहां पर आते आते उन्होंने अभी तक युगल रस का चर्चा नहीं करी है। अभी तक उन्होंने युगल रस की चर्चा नहीं कर रहे हैं। युगल रस की चर्चा वो करते हैं आखिरी पद में, कि अभी कहीं पर जो है प्रिया जी का वर्णन किया, कहीं पर उन्होंने लाल जी का वर्णन किया, कहीं पर संयोग वियोग किया। अब आखिरी पद जो है उसमें वो कह रहे हैं कि दो जन भीजत अटके बातन सघन कुंज के द्वार। अब दो कर दिए उन्होंने। सारा सिद्धांत उन्होंने 22 पदों में समझाने के बाद में 23वें पद में वो क्या कह रहे हैं कि दो जन भीजत अटके बातन। अब आपका मन जो है वो तैयार हो गया। अगर आपने ये 22 पदों का आपने अनुसरण कर लिया, आपने अपने मन में उतार लिया इन 22 पदों, अब क्या होगा कि अब आप लायक किसके हैं कि जहां पर कि आप दर्शन करें कि दो जन भीजत अटके बातन सघन कुंज के द्वार। कि दोनों जो हैं, ये सुंदर मल्हार का पद है हरवंश महाप्रभु का, कि दोनों जने बात करते करते जो है वो बारिश में जो भीज रहे हैं। सुंदर सुंदर लता पताओं के बीच में, लता पताओं के बीच में जब खड़े रहे में ना, तो बारिश को कम आभास हो गए, पर हो गए क्या है कि बारिश तो पड़ रही है, और जैसे ही हल्की सी हवा पड़ी तो जितनी भी पत्तियां उन सब पे से जो है वो बूंदे पड़े, तब आभास हुआ कि हाँ भैया बारिश हो रही है। तो यहां पर आके उन्होंने युगल रस का वर्णन कर रहे हैं। अभी तक सिद्धांत पे रहे, 23वें पद में कह रहे हैं कि भैया दो जन भीजत अटके बात। अब स्फुटवाणी के बाद में उन्होंने हमें वो मार्ग दिखा दिया कि अब चतुरासी जी में जो है वो किस तरह की लीलाएं आपको गानी। क्योंकि चतुरासी जी में कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसमें कि श्यामा श्याम की पद प्रीति आपको नहीं मिलेगी, अकेले कृष्ण की, अकेले राधा की नहीं मिलेगी। वहां पर दोनों युगल सरकार रहेंगे ही रहेंगे, 84 के 84 श्लोकों में वो वहीं है। तो उसका एक सूत्र जो है उन्होंने स्फुटवाणी के 23वें पद में उन्होंने बता दिया कि भाई दो जन भीजत अटके बातन। पर उस रस को समझने से पहले आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो 22 पद के, उन सबको आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि जब श्याम श्यामा की जब प्रीति जब मिल गई, तो ना तो आपके लिए वो नवग्रह रहेंगे, ना ही आपके लिए जो है वो वहां पर जो संयोग और वियोग का खेल चल रहा था वो रहेगा, ना ही आपको और कोई सिद्धांत समझने की जरूरत। तो ये जितने सिद्धांत हैं वो आपको पहले पुष्ट करने हैं जितने, तब जाके जो है वो चतुरासी जी और सुधानिधि जी को आप समझ पाएंगे। तो स्फुटवाणी नाम की तो वो स्फुटवाणी है, पर ये इनके जो पद जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से आपको क्या क्या करना है।
कृष्ण के नाम गुण रूप लीला का जो है वो संचय भी करना है। कृष्ण के मन को भी समझना है, कृष्ण की लीलाओं को भी समझना है, और कृष्ण की आसक्ति भी समझनी है कि किस तरह की उनकी आसक्ति है अपनी प्राणनाथ के लिए, अपनी प्रिया जी के लिए। अगर इन सब चीजों को हम समझ लेते हैं और तब जाके युगल रस के महारस सरोवर में, महारस सागर में हम डुबकी लगाएंगे, तब जाके देखो आप कितने गहरे डूबोगे। वहां पर आपके मन में जो है कोई प्रश्न उठेंगे नहीं वहां पर आपके, कि ये कैसा, कि ये कैसा, कि ये कैसा, वो चीजें नहीं होंगी आपके। वो कब नहीं होती हैं? वो तभी नहीं होती हैं जब आपके बेस जो है वो स्ट्रांग रहेगा। तो अगर आपको युगल रस का आस्वादन करना है तो सर्वप्रथम स्फुट वाणी जो है वो आपको समझनी पड़ेंगी। और स्फुट वाणी से पहले की भी कई सारी चीजें हैं, उनको भी हमें देखना होता है। जैसे कि हमारी सेवक जी द्वारा रचित जो है सेवक वाणी, जब तक कि हरवंश नाम का ही तत्व का नाम आप समझ नहीं पाएंगे क्या अर्थ है, तब तक युगल रस को आप क्या समझोगे। लिखने वाले के बारे में भी तो परिचय पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता है? किताब में सबसे पहले दिया जाता है और सबसे आखिरी में भी वही दिया जाता है कि लिखने वाला है कौन, इसको प्रकाशित करने वाला है कौन। तो हरवंश महाप्रभु के बारे में जब सेवक वाणी में आपकी बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए कि भैया क्या है सिद्धांत हरवंश महाप्रभु के नाम का, हरवंश तत्व के बारे में, हित तत्व के बारे में समझ में आ जाए, तब जाके जो है आप स्फुट वाणी का रसास्वादन करें। और स्फुट वाणी जब पक्की हो जाए, वो बेस स्ट्रांग हो जाए जो हरवंश महाप्रभु बता रहे हैं, तब जाके जो है आप आगे चतुरासी जी का जो है पाठ करना शुरू करें, उनकी लीलाओं को समझना शुरू करें। जय श्री राम।